तो हम यहाँ से अपना पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। वाह, इसमें क्वेश्चन बहुत होते हैं, लेकिन हम इतना बोरिंग होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight of a 60 kg object on the moon and on the earth? इसमें जो आपको जी की वैल्यू लेनी होगी, टेक g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको जी की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आप लोग ट्राई करिएगा, तो इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as stronger as gravitational force on the earth। तो इसका मतलब ये है कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ कंपैरिजन में 1/6 ऑफ अर्थ है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। ठीक, तो व्हाट इज द वेट ऑफ 60 kg ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है 60 kg ऑन द मून, मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा एंड अर्थ पर उसका वेट कितना हो जाएगा। जिससे जो ग्रेविटेशन लेना है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये तो आपको पता होगा कि ये ग्रेविटेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये अर्थ कंपैरिजन दिया हुआ है, तो अर्थ कंपैरिजन में जी को हमको ये लेनी है। ठीक है, तो यहाँ वेट पूछा है, तो वेट और मास दिया हुआ है, तो वेट एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, वेट और मास अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको ले लेता हूँ, वेट इज इक्वल टू फोर्स ही होता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेल जी भी जो एक तरह का एक्सेलरेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, और ये किसका वेट निकालना है? अर्थ। ठीक है, अर्थ का वेट के हिसाब से निकालना है। तो वेट रहेगा, मास कितना है 60 kg, क्यों 60 लेते हैं। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 लेते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्लोज, यहाँ पे केजी
16 न्यूटन 600 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन कहते हैं ये होता है क्वालिफाइड है प्रूव्ड है। तो अब इसके बाद क्या निकालना है, मून के कंपैरिजन पे निकालना है ना, ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा। तो यहाँ पे लिखा है मून प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 1/6 ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अर्थ का, तो मून का कितना होगा, तो इसको 1/6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मून का वेट कितना होगा, मून पर वेट कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 1/6 ऑफ इनटू अर्थ का वेट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो यही मून का आगे लेता हूँ 1/6 इंटू मून का अर्थ का वेट कितना है, अर्थ का वेट था 600 तो डिवाइड किया आ गया 100, मून पर वेट कितना आया आपका 100 न्यूटन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मून पर जो वेट आया आपका 100 न्यूटन, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिख कर इजीली सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। A stone is released from height of 5 meter calculate its final velocity just before touching the ground। Take g is equal to 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटी नहीं है वो ये है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, आप क्या करिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टोन रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट its final velocity before touching। अगर स्टोन को एक हाइट से रिलीज किया जा रहा है तो रिलीज करने से पहले तो वो रेस्ट पे रहेगा, फिर जब छोड़ देंगे तब वो एक ग्रेविटी कॉन्स्टेंट रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, नीचे आएगा, स्पीड बढ़ेगी इस एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो इसका पहले लिख लेते हैं
दिया क्या होगा, ठीक है। फिर उसका फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे ऐसे दिया है जो कि है डिस्टेंस 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जी भी दिया हुआ, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है हमारा उसको, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। और जो फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है, इनिशियल हमको पता है कि वो जीरो होगी ही होगी। तो u हमारे पास क्या है, जीरो, और v हमको क्या करना है, फाइंड। तो एक ऐसा इक्वेशन ढूंढ रही है, इस पर भी थर्ड इक्वेशन मुश्किल लगता है, ठीक है। जो रिलेशन यूनिटी बनाई थी मैंने, उस पर भी ये सवाल जाएगा। तो एक ऐसा इक्वेशन ढूंढिए जिसको, इसको जी है, ए को दे दीजिए, ये आपका क्या है, ए है, मतलब एक्सेलरेशन। तो एक ऐसा इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें ये 3 से 4 बातें हों। हाँ है, कौन सा है, सेकंड वाला, नहीं सॉरी, थर्ड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। चलिए पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं यहाँ पे क्या है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। चलो आगे यहाँ से लिखते हैं। v स्क्वायर नहीं पता, हमको फाइंड करना है ना, यू जीरो है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, तो ये पूरा हटा देते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लिखा है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 लेते हैं, 10 इंटू डिस्टेंस कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसको अगर यहाँ से मैं अगर स्क्वायर हटाता हूँ, जैसे मान लीजिए स्क्वायर मैंने यहाँ से हटाया, तो ये पूरा रूट पे आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, रूट पे ही आएगा। चलो अब इसको रूट को हटाते हैं, यहाँ पे आगे लिख देता हूँ मैं, रूट 2 लिखा है, 2 को लिख लेते हैं। और 10 और किस तरीके से लिखा जा सकता है, मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स में। तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 5 लिखा, और लास्ट में क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 एक बार और लिख दिया, ये चीज हो गई। 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया आपका। अब देखिएगा, यहाँ पे तो दो टाइम है, तुम्हारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 टाइम 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर है और रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर है भाई, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 5, हो जाएगा ना। तो आपका फाइनल वेलोसिटी आप जो v है वो 2 इंटू 5 होगा, जिसको हम कहते हैं 10, और किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी में यही होती है। तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, जो कि आपका इक्वेशन सॉल्व। तो इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्हाट इज द वेलोसिटी, what is the velocity acquired by mass drop from a height
ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, 100 मीटर, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका इतना ही क्वेश्चन है, इसके छोटा थोड़ा सा इजी है, ट्राई करके हो जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द मास ड्रॉप फ्रॉम द हाइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है उसको अगर हम किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो इनिशियली तो वो जीरो पे रहेगा, ये कंफर्म रखिएगा कि जीरो पर ही होना है उसको। तो ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे हाथ लगा के ऐसे कर रहा हूँ फिर वेलोसिटी पे आ रहा फिर यहाँ से छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से पकड़ा और यहीं से फिर नीचे छोड़ दिया ऐसे, तो एक स्पीड हुई ना वैसे। तो चलिए आप फाइंड करते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन बनेगा जो पहले क्वेश्चन था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन यहाँ पर होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू एस। ये जीरो है, इसको रिमूव करो, यू जीरो है ना तो कोई मतलब नहीं बस इसका। और तो हमको हम छोटे से यहीं से एकदम सिंप्लीफाई कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे रूट लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। v इज इक्वल टू, और यहाँ पे यूनिट ले लीजिए, ठीक है। रूट क्या है 2, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केवल 10 लिखते हैं, 10 आ गया। अब ठीक है, s क्या है 100 है, ओके। अब से जो बाहर निकल सकता है उसको निकालो, अंदर में कोई मतलब है नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा 10 लिखा है, 2 इंटू 5 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है हो जाएगा। और ये 100 जो 10 का स्क्वायर होता है हमको बोलिए। अब देखते हैं यहाँ से क्या करना है। तो आपका फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो कुछ ऐसे आएगी, इसका रूट टू है 5, 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर होगा तो एक 2 बाहर ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर 10 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंदर रह जाएगा, बचा क्या 5, तो ये रूट 5 में आ जाएगा। तो आपकी वेलोसिटी क्या आएगी 20 √5 मीटर पर सेकेंड। आपकी ये वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द मास ड्रॉप। इतना ही होगा। और इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको इसकी वो यूनिट रख सकते हैं यहाँ चाहे तो, नहीं यूनिट रख सकते हैं, नहीं रखना ही पड़ेगा नहीं तो दिक्कत होगी। तो ऐसे मैं इससे छोड़ दूँ, यहाँ √5 की यूनिट रख लेते हैं, 2.25 रख ले, ठीक है। बताइए 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 5 का स्क्वायर 2.25 हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है, तो 2.25 ठीक है। तो फिर 2.3 रख लेते हैं, राउंड ऑफ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है 20 इंटू 2.3, ठीक है। 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है।
तो इरेज करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर क्या है? फोर। 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 चलते आगे बढ़ते हैं। अब बॉय वेट 30 kg on earth, find his mass and weight on the surface 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 on कहाँ से है? Surface of the moon तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन ये है और आपको इसको करना क्या है? सॉल्व। तो ट्राई करिए, मैं भी शायद आपसे ही है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन। अब बॉय वेट बोल रहा है तो देखिए वेट 30 kg ऑन अर्थ। तो आपको पता है ना मून पे क्या हो जाएगा? 1/6 ऑफ अर्थ रहेगा। तो आप पहले वेट ही निकाल लीजिए। ऐसे लिख लो सोल्यूशन, ऐसे लिख लो मैं तो weight of boy on moon is 1/6 of weight on अर्थ। ये एक सेंटेंस है कि आप मेरा दूसरा डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ये वेट लिखेंगे और फिर यहाँ छोटा सा टाइम बना दीजिएगा मून के लिए। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6, ठीक है। वेट अर्थ E1 जैसे हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखते हैं WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू क्या दिया हुआ है? 30 kg वेट से दिया हुआ है। तो इस बार केजी में नहीं आंसर है, मास होगा उसका, ठीक है। हालांकि केजी दिया हुआ मास नहीं रहेगा, लेकिन वो अर्थ के वेट के हिसाब से भी दे रहा है, तो फिर वो तो दोनों में एक ही चीज है। तो ऐसे लिखते हैं 30 क्रॉस आउट किया 5 आया
मिशन नंबर 4 भी खत्म। ये चीज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। Question number 5 is there. A man weight 130.4 meter on the moon. मून या मून, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन थोड़ा एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the moon is 1.63 meter per second square. Find the find the find the mass of the man and his weight on the earth। इसमें जो आपको ग्रेविटेशनल लेना है, टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है ना अर्थ को कंपेयर करके 9.8 है, 10 नहीं लेना इस बार, ये चीज़ है, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया, सोल्यूशन के लिए स्पेस कम कर दें। कोई बात नहीं, आपको समझ में आ जाए इतने बार भी मैं भी समझा दूंगा, बट समझ में आना चाहिए ना, मेन चीज़ तो ये है। A man weight is 30.4 Newton on acceleration is and the mass पूछा उसने and फिर इसका weight on the earth। कुछ ऐसे लिखते हैं, चलिए पहले मास निकाल के क्या है, पहले वेट निकाल जाए, आपकी मर्जी चाहे जो निकाले, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, वेट से स्टार्ट करते हैं। वेट निकालता हूँ पहले, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले वेट मून पे कितना है,
बट एक चीज है इस पर और दोनों में मास जो है वो सेम है, मतलब जो मास है वो सेम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू ये भी हो सकता है और m इज इक्वल टू ये भी हो सकता है, यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको पूरा फ्री भेज देते हैं। चलिए आते हैं 30.4 इंटू 9.8 अपॉन में 1.63। अब अगर देखिएगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दो डिजिट में पॉइंट आएगा तो एक पॉइंट इधर से जाता है, एक पॉइंट इधर से जाता है, इधर दो हटा देंगे, हिसाब क्लियर हो जाएगा, हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए और ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर को ट्रांसफर करके खेल खेल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक चीज पड़ी थी कुछ तो पढ़ा था, न्यूमोनिकल एक्सेलरेशन होता है, अर्थ एक्सेलरेशन होता है, कौन सा होता है, तो पता पहले ऊपर मून रखेंगे नीचे अर्थ एक्सेलरेशन रखेंगे तो 1.6 आएगा। तो लेकिन इस बार क्या है, अर्थ एक्सेलरेशन ऊपर है, मून एक्सेलरेशन नीचे, तो काट देंगे तो 6 ऊपर बचेगा। ऑब्वियस बात है, बचेगा बचेगा। तो क्या करें जाए, पॉइंट लगा देते हैं फिर से इसको, इससे पूरा काट देते हैं, थोड़ा डाल ये 6 हो जाएगा। आपसे सिल्वर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आपका क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ अर्थ। तो ये कितना होगा, इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ के बराबर होगा। तो करते 6 4 20 को इधर लिख दो, ठीक है, नहीं ये लिखना, यहाँ पे मास निकाल लेंगे। ठीक है, 6 4 24, 4 लिखा, 2 का जीरो होता है, 2 ले लेते हैं। 6 इंटू 18 होता है 8, 1 गया कैरी, 6 होता है 6 7 आ गया। ठीक है, अब एक पॉइंट लिखने के बाद 8 लिखने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर नोट, वेट ऑफ द अर्थ। तो अब इसको क्या करते हैं, अगर आप इसको एक्सेलरेशन डिवाइड करेंगे तो आपका मास आएगा, जैसे यहाँ कर देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे ये आएगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे ये आएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर से निकाल देंगे, चलो क्या देगा 7 8 2.4 9.8, इसको हटा दो, इसको भी हटा देते हैं। 2 से काटा इसको, 49 आ गया। वाओ, अब इसको क्या करें, 2 से काटेंगे, 3 टाइम में 6 आ जाएगा, 1 8 टाइम में 9 आ जाएगा, 1 टाइम में फिर 2 टाइम में 49, 7 टाइम पे जाएगा और ऊपर वाला जाएगा क्या, देखते हैं। नहीं रहेगा, कुछ तो शायद गड़बड़ी हुई है। चलिए काट करके दोबारा बनाते हैं, क्या चल रहा है। 7 टाइम में 7 आएगा, इसको भी 7 से काट देते हैं, डेसिमल में आ रहा है, एक दो डेसिमल के बाद हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कर दें। चलिए कितना आएगा, 7 5 35, 41 है, 40 फिर से 7 5 चल जाएगा, 35 41,
6 हो जाएगा, फिर 62 आएगा, फिर 8 टाइम हो जाएगा, 56, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 6 हो जाएगा, 65 भी आएगा, फिर से 8 आ जाएगा। तो बस यही समझ जाते हैं क्या। हाँ हाँ, अब यहीं से इसको काट दो। तो अब इसका जो आंसर है यहाँ पे 558.8 है, ठीक है। अब इसका जो आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होगा 55 मिला, 56 टाइप करेंगे, 8 टाइप मिलेगा, कितने लगेंगे 7, 7 आए, 49, 68 है, तो 7 यानी 63 टाइम में चला जाएगा, फिर बचा क्या पॉइंट लग जाएगा, फिर 58 है तो 8 टाइम में चलाएगा, 56, 20 बचा, फिर कितना आएगा 2 आएगा ना, तो 2 को लिखो चाहे मैंने बस आपको ये इतना ही मिलेगा। इस कैलकुलेशन के भी काम समझ में नहीं आ रहा कितना मैं जानता हूँ, इसे मैं थोड़ा थोड़ा साफ करके अच्छे से लिख देता हूँ क्या है क्या है। आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन कुछ इसी प्रकार से होगी। जो वेट आया है, वेट इज इक्वल टू आपका है 782782.4 आया, और जो आपका मास आया है, मास है 79.8 kg, और ये क्या होगा न्यूटन, तो ये होगा आपका आंसर, ये यहाँ पे लिखा होगा। तो जो क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ इसी प्रकार समझ सकते हैं, और बाकी जो डेरिवेशन है तो चैप्टर के अंदर से है, तो उस तरह के उसमें क्वेश्चन है नहीं, मतलब डेरिवेशन देगा लेकिन ऐसे नहीं देगा, मतलब कोई क्वेश्चन फॉर्म में एक न्यूमेरिकल तरीके, न्यूमेरिकल आप लोगों को ऐसे डेरिवेशन, अगर आप कैलकुलेशन आती होगी तो डेरिवेशन से सॉल्व कर लो बना दो, लेकिन नहीं आती है तो फिर उसको क्या करोगे, देखो याद करो, और याद करने से ही आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसको कैलकुलेशन से ही बेटर बना सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। तो आज के लिए करते रहते हैं 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स फ्रॉम फिजिक्स ग्रेविटेशन। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनने के चांसेस है वो दूसरे चैप्टर से और लास्ट चैप्टर के बीच, लास्ट चैप्टर के सामने वर्क एनर्जी फोर्स फोर्स। तो इस बुक में दिया हुआ है एक चैप्टर और है फ्लोटेशन, जिसमें डेंसिटी वगैरह आ जाता है, और बायोपोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, वो सब भी है। तो उसके एक आगे सेशन में कंप्लीट कराते हैं, एक चैप्टर 4 में फ्लोटेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 में वर्क एनर्जी फोर्स पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 6 में साउंड आ जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके आगे के चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन भी कर देते हैं, ऐसे ही वगैरह से नहीं करेंगे। पता है समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या लिख रहता है, एक बार तो मैं बोल देता हूँ, हैप्पी इंडियन टू ऑल।
Who is the boss in this